वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू परमा फ्रॉस्ट वाईटी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विपिन चौधरी। तो मैं यहां पे पठानकोट पे हूं और टेकुदाई और सुमित दाई के साथ हम जा रहे हैं आज पाताल भुवनेश्वर नहीं मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में, जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना वास किया था। और वहां पर द्रौपदी माता की रसोई भी है और जहां पर अभी भी हिमाचली धाम मिलती है खाने के लिए। तो चलो देखते हैं उस मंदिर में क्या क्या है। और ये भी कहा गया है कि अर्जुन ने वहां तपस्या करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। तो बहुत ही स्पेशल जगह है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं वो मंदिर कैसा है आगे। ये है पठानकोट का मशहूर गांधी चौक। और गांधी चौक पे आपको मिलेगी बहुत बढ़िया पान की दुकान। और ये है गुप्ता जी की पान पैलेस की दुकान। यहाँ पर आप पाइनएप्पल पान, चॉकलेट पान भी खा सकते हैं। और वो देखो छेत्री जी चले गए चॉकलेट पान खाने। चॉकलेट पान उनका फेवरेट है। मैं यहाँ पे दिया नहीं सर। तब तक मैं आपको यहाँ चौक के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे यहाँ पे पठानकोट मेडिकोज है। कोट मीन्स अ प्लेस विच इज वेरी सेफ एंड नियर टू वाटर। एंड पठान मीन्स के पठान यहाँ लोग पहले रहते होंगे किसी जमाने में, इसीलिए नाम है पठानकोट। और बाकी फिलहाल ये शहर महाजनों का शहर है। यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी लोग हैं या तो वो बड़े व्यापारी हैं या किसी न किसी बड़े कारोबार से जुड़े हुए हैं। जैसे आर्मी की यहाँ पर बहुत सारी आर्मी की चीजें मिलती हैं और रेलवे का सामान मिलता है। तो आर्मी और रेलवे यहाँ के प्रमुख बिजनेस हैं। और ये देखिए, ये है मशहूर पंजाब पुलिस, जो पूछती बाद में है और कुटाई पहले करती है। तो ये देखिए, पान की दुकान में लगी है भीड़। गुप्ता पान भंडार, गांधी चौक, पठानकोट। तो ये हम घुस गए गांधी चौक की मार्केट में और काफ़ी जाम लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि दोपहर का समय, स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें लेने जा रहे हैं या कुछ लोग घर खाना खाने जा रहे हैं, दुकानदार। तो उस वजह से काफ़ी भीड़ लग रही है। तो मैं समझ सकता हूँ जब दोपहर में इतनी भीड़ है तो रात को तो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। रात को नहीं, मेरे मतलब शाम को। तो बिल्कुल इसे देख के देहरादून के पल्टन बाज़ार की याद आ रही है। बिल्कुल वैसा ही है, तंग गलियों वाला और भरा बाज़ार। तो ये लीजिए, टेकुदाई और सुमित दाई के साथ पहुंच गए हम यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव के पास। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मंदिर इसलिए ख़ास है कि पांडवों ने खुद अपने हाथों से इसका निर्माण किया है। जब वो यहाँ आए थे तो कहते हैं कि उनके पास हथियार तक नहीं थे, और ऐसा निर्माण करने की ज़्यादा हथियारों की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक पत्थर के अंदर, गुफा के अंदर निर्मित है। तो चलो आगे देखते हैं कि कैसा है महादेव का मंदिर। तो ये देखिए कितनी खड़ी सीढ़ियां हैं यहाँ पर, सीधा नीचे उतर रही हैं। बहुत ही खड़ी सीढ़ियां हैं।
वापसी में काफ़ी मेहनत लगने वाली है। तो ये देखिए पीछे ही नदी बह रही है हमारे, और बहुत ही बड़ी नदी है। और मुझे लग रहा है ये भाई जी, इस नदी का नाम क्या है पाजी? हाँ जी पाजी, ये नदी का नाम की है? रंजीत सागर डैम तो आ रही है। अच्छा ठीक है जी। तो ये पानी डैम से आ रहा है, रंजीत सागर डैम से। तो ये आगे बहुत बड़ा डैम है, रंजीत सागर डैम। देखते हैं, डैम भी जाते हैं हम। तो ये देखिए बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन साइड में रेलिंग लगी है और बीच में चेन लगी है, ताकि आप इसकी मदद से चढ़ सकें और आपके गिरने का खतरा कम हो। तो लगभग 85 डिग्री का इंक्लिनेशन है। ये सीधा नीचे जा रहा है नदी के पास। और ये देखिए डैम का पानी। तो मुक्तेश्वर महादेव धाम में उतरते हुए, तो ये देखो दाई लोग आगे उतरते जा रहे हैं तेजी से। मैं भी काफ़ी तेजी से उतर रहा हूँ, पर फिर भी मैं अभी उन्हें कैचअप नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि तेजी से चढ़ना चाहिए, लेकिन उतरना बहुत सावधानी से चाहिए और आराम से चाहिए। एक तो आपकी टांगों पे कम स्ट्रेस पड़ता है, दूसरा दुर्घटना होने का खतरा कम रहता है। माउंटेन्स पे भी मैं यही फॉलो करता हूँ, चढ़िए तेजी से और उतरिए आराम से। उतरते ही यहाँ पर लंगर सेवा भी है, और यहाँ पर जूते चप्पल उतारने की जगह, और सामने आपके डैम। लंगर हॉल। और ये देखिए डैम का पानी। इस तरफ डैम है और इस तरफ को वो एक नदी बनाता हुआ, चैनल बनाता हुआ पार जा रहा है। शायद ये पानी चक्की घाट में नहीं जाता। तो ये देखिए सामने मंदिर का दृश्य है। तो देखिए मंदिर गुफा के अंदर है बिल्कुल, और साइड में रेलिंग लगी है इस बड़े पर्वत पर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। पानी भी नहीं, अब तो पानी भी खत्म हो गया ना। चले फिर। तो ये देखिए चट्टान के समीप पहुंच चुका हूं मैं, और ये देखिए चट्टान पे केबल से बिजली की फिटिंग्स कर रखी है मंदिर के लिए। देखिए बहुत ही बढ़िया और मजबूत ग्रेनाइट स्टोन है। और ये देखिए छोटी गुफा अंदर जाती हुई, और उसे एक पूरे मकान का रूप दे दिया। ये देखिए महादेव। और ये है मुख्य मंदिर। बाकी दर्शन करने के लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा। तो ये देखिए भगत जगत जा रहे हैं पांडव ध्यान कक्ष की ओर। तो पांडव यहाँ पर ध्यान किया करते थे, तो पांडव ध्यान कक्ष। और मुझे लग रहा है यहाँ से जाकर एक ये भी है पांडव उपासना कक्ष, यहाँ पर शायद वो प्रभु की उपासना करते थे। और जो मेन टेंपल जहाँ हम गए थे वो द्रौपदी माता की रसोई थी। तो यहाँ पर एक लंगर हॉल भी है, जहाँ पर हिमाचली धाम यानी कि कांगड़ी धाम मिलती है। और यहाँ पर मुक्तेश्वर धाम के महामहत्व के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको वापसी में पढ़वाता हूँ। तो ये है पांडव ध्यान कक्ष। मैं अंदर से होके आ गया हूँ, और बहुत ही सुंदर है कलाकृति ऊपर छत में, जहाँ पर अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र के लिए तपस्या की थी, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए, ताकि वो युद्ध में विजयी हो सकें। यहाँ भी देखिए खड़ी सीढ़ियाँ जो चट्टान पे ही काट रखी हैं। ये देखिए चट्टान पे हाथ रखकर आप नीचे उतर सकते हैं सीढ़ियों में। और अब ये दूसरी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं।
पांडव उपासना कक्ष की ओर। ये तो मैन मेड स्टेयर्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर से छोटे छोटे गड्ढे निर्मित हैं चट्टान पे डायगनली, जिन पे पैर रखकर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली इन पे पैर रखने वालों के पैर बड़े रहे होंगे, और क्योंकि वो काफ़ी दूरी का डिस्टेंस तय कर रहे हैं, और मेरे जैसे एक छोटे आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पैर रखकर इस गड्ढे से इस गड्ढे तक पहुंच पाऊँ। तो उसके बाद ये देखिए सीधा ऊपर उपासना कक्ष की ओर ही जा रहे हैं। पहुंच गए हैं पांडव उपासना कक्ष में, और अंदर महादेव जी विराजमान है, तो मैं जाके उनके दर्शन कर लेता हूँ। आप लोग लीजिए ब्रेक। जी को जल चढ़ाया जाता है, तो ये देखिए द्वार के बगल से ही नालियों का निर्माण भी किया गया है ताकि पानी गुफा से बाहर जा सके। तो ये उपासना कक्ष है, सिर्फ यहीं पर नालियाँ देखी जा सकती हैं। इस समय मैं खड़ी चट्टान पे खड़ा हूँ क्योंकि नीचे तक जाती है और मैं काफ़ी ऊपर हूँ इसमें। और ये देखिए स्टेप्स वाले गड्ढे जो डायगनली इस तरफ जाते हैं दूसरी ओर, जहाँ पर ध्यान कक्ष था, और सामने रंजीत सागर डैम। मुक्तेश्वर धाम का महामत्य। मुक्तेश्वर महादेव धाम द्वापर युग में पांडवों द्वारा अपने वनवास के 12वें वर्ष में स्थापित किया गया। पांडव अपने प्रवास के क्रम में दसूहा जिला होशियारपुर से होते हुए माता चिंतपूर्णी के दर्शन करते हुए आए तथा इस शांत तथा निर्जन स्थान को अपने निवास के लिए चुना। मान्यता है कि इस स्थान पर करीब 6 मास तक रुके। पांडवों ने यहाँ पर 5 गुफाओं का निर्माण किया तथा शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव को जागृत कर होने का निर्माण किया, जिसे आज द्रौपदी की रसोई के नाम से जाना जाता है। समय के कालक्रम में गुफा बंद हो चुकी है। पांडव अपने अज्ञातवास के प्रारंभ होने से पहले ही रावी नदी पार करके विराट राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, जिसका केंद्र आज जम्मू कश्मीर के अखनूर में माना गया। मुक्तेश्वर महादेव के महामत्य का वर्णन स्कंद पुराण के कुमार खंड में मिलता है। धाम में स्थापित शिवलिंग में खड़ी अथवा सीधी रेखाएं दर्शित होती है, जो कि रक्त शिराओं को प्रतिबिंबित करती हैं, जो कि वस्तुतः ओज एवं ऊर्जा का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार का एकमात्र शिवलिंग है। गुफा नंबर 3 के ऊपरी भाग में चक्र अंकित है, जिसके नीचे बैठकर पांडव ध्यान योग एवं क्रिया साधना किया करते थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि, चतुर्दशी, बैसाखी एवं सोमवती अमावस्या को धाम परिसर में विशाल मेला लगता है। इस पावन अवसर पर स्नान एवं बाबा के दर्शन करने पर हरिद्वार के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। व्यक्ति यहाँ अपने संबंधियों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, तथा बैसाखी के अवसर पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। इसलिए मुक्तेश्वर धाम छोटा हरिद्वार के नाम से विख्यात है। मुक्तेश्वर धाम मुक्ति धाम। हर हर महादेव। तो ये देखिए धाम का आनंद देता हुआ ये खट्टी चटनी है मिर्ची के साथ, उसका एक दाल है गौत की, और ये बहुत ही अच्छा रहता है मसालों वाला, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। देखिए आ गया है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है, वो भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो चलो बनाते हैं स्पीड एसेंट का रिकॉर्ड। वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है। काफ़ी धूप हो रही है, और अगर मैं यहाँ बातचीत करूँगा तो मेरे थकने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आगे चढ़ाई और खड़ी है। वो देखिए और ज़्यादा स्टीप होते हुआ।
तो हमें करीब 3 मिनट और 12 सेकंड लगे इन सीढ़ियों को पार करने में, जो कि एक बहुत ही अच्छा समय है। तो 3 मिनट 12 सेकंड में ऊपर चढ़ के मेरी सांस फूल गई है बहुत ज़्यादा, और मैं पंखे के आगे बैठा हूँ। शुक्र है पंखा मिल गया, वरना तो भाई एकदम से गर्मी होने लगी थी। चलते चलते पता नहीं चला, पर बैठते ही अब ऐसा लग रहा है कि शरीर भट्टी बन गया है 3 मिनट के अंदर। हाँ, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है पठानकोट में ऊपर पहाड़ के मुकाबले, इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:40, इसलिए। जो वो अपना मिनी गोवारी लेक है, वो वही पानी रोका हुआ है ना, लगता मुझे। हाँ, वही ये डैम यही चलता है, वो पानी रोका हुआ है। हाँ, पीछे पीछे से पहाड़ों में बोटिंग यहाँ वहाँ तक जाना पड़ेगा। El sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों से कहीं अरमान की दास्तां है señor. मुझसे अब नजर ना फेरो. तो ये लीजिए, बधाई हो, पहुंच गए हैं हम। पहुंच गए हैं हम द लेक सिटी में। यह है रंजीत सागर डैम, जो कि रावी नदी पे बना हुआ है, जिसे आगे जाके चिनाब के नाम से जानते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। देखिए नदी के बीचों बीच कितना सुंदर पार्क है बैठने के लिए, जहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं। और जहाँ दूर तक देखिए पानी पानी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। मित्रों, स्वागत है आपका रंजीत सागर डैम कंजर्वेशन रिजर्व पार्क में। और ये देखिए उस पार जाने की सड़क डूब चुकी है। तो देखिए सड़क है उस पार, लेकिन क्या है कि पानी बढ़ गया है डैम में बरसात की वजह से, और वो जगह डूब गई है। तो यहाँ पर छोटे मोटे हट्स हैं, जहाँ पर आपको खाने पीने एंजॉयमेंट के लिए स्नैक्स मिल सकते हैं। एक यहाँ पे छोटा हेल्प डेस्क भी है। नो ड्रोन जोन है, और सॉन्ग और प्री वेडिंग शूट्स के लिए 1000 रुपये यहाँ पे चार्जेस है। तो ये देखिए गांव वालों की बकरियाँ हो गई, भैंसें हो गए, कुत्ते हो गए, सब फ्रीली घूम सकते हैं। नेचुरल पार्क है। और ये देखिए एक छोटी ATV भी रखी हुई है यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ आसपास ATV का आनंद भी ले सकते हैं। वो देखिए एक और बढ़िया बकरा। तो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये समुद्र फैला हुआ है, इसीलिए इसे सागर कहा गया है। ये देखिए बहुत ही उम्दा जगह। इच्छा कर रही है कि इसके हर कोने पे जाके देखूं कि क्या है। और ये छोटा सा टापू जो कोने कोने तक निकला हुआ है, देखिए यहाँ इसका एक कोना है, यहाँ इसका एक कोना है। ये देखिए यहाँ पर ये जंप मारने के लिए गोल वो भी लगा हुआ है, जंपर। तो बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। छोटे छोटे मैडोज़ हैं जो पानी से कटे हुए हैं, और लोगों ने साइकिलें भी चढ़ा रखी हैं इन मैडोज़ में। देखिए गाय, घोड़ा, बकरी, बंदर, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल सब चल रहा है। और बीच बीच में कहीं कहीं पर पेड़ हो गए, जो अगर ज़्यादा धूप हो रही है तो आपको छाया का एहसास ले सकते हैं, ठंडक का। तो ये देखिए मैडो अभी कट गया पानी की वजह से। इन दोनों के बीच में से पानी निकल रहा है, और वो मैडो पे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो तभी उस मैडो पे कोई भी प्राणी नहीं है इस समय, क्योंकि पानी ने उस मैडो को कट कर दिया। तो इच्छा तो हो रही है उस कॉर्नर तक जाने की, असल में हार्बर तक। देखिए पीछे मनमोहक नज़ारा रंजीत सागर डैम का, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक पानी पानी है। इनफैक्ट के इस तरफ भी पानी है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक यहाँ पर आदमी बोटिंग कर रहा है। मेरी नज़र से देखिए,
आपको दिखाई देगा। चप्पू मार मार के वो नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रहा है। तो कोई लोकल आदमी है जो यहीं रहता है, तभी वो जा पा रहा है। तो देखिए अभी डैम क्रॉस करने के लिए बीच में पानी आ गया है। तो कम पानी है वैसे तो। मैं पैर ऊपर करके, मैंने चूँकि चप्पल पहने, मैं क्रॉस कर सकता हूँ इसे, लेकिन बाकी मित्रों को जूते खोलने पड़ेंगे डेफिनेटली। तो ये देखिए एक जेट स्ट्रीमर आ रहा है यहाँ पर, और बहुत ही तेज स्पीड है इसकी। तो अगर आप पानी पे इस जेट स्ट्रीमर पे बैठे हैं और पानी में घूम रहे हैं तो इसका आनंद ही कुछ और होता है। डेफिनेटली आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग देता है कि आप के पूरे पानी पे आपका राज है। और देखिए जेट स्ट्रीमर निकलता हुआ और कुछ सैलानी उसका आनंद लेते हुए। वाह, पीछे अपने एक पानी की धार बना रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, आनंदमय नज़ारा। तो ये देखिए हमारे हाथ वाले नाविक भी पार करते हुए। तो यहाँ पहुँच के भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये देखिए डिस्पोजेबल गिलास पड़े हैं, चिप्स के थैले पड़े हैं, मूंग दाल का छिलका पड़ा है। तो ये शराबी कबाबी जहाँ भी कितनी भी सुंदर जगह हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो सुंदर जगह है ये वहीं जाके उसको गंदा करते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं दारू पीने, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप आइए दारू पीजिए, पर अपने ये चिप्स के थैले, अपने डिस्पोजेबल प्लीज़ अपने साथ वापस ले जाइए पैकेट में। इतनी सुंदर जगह को गंदा मत करिए। तो यही मेरा मैसेज है जो आपने सब तक पहुँचाना है। अगर आप भी कहीं जाते हैं तो कृपया इन शराबी कबाबियों की तरह कूड़ा ना फैलाएं, अपने कूड़े को अपने साथ नेक्स्ट डस्टबिन तक ले जाएं। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं है, आपने पानी की थपेड़ों की आवाज़ सुननी है। देखिए स्ट्रीमर जा रहा है इस पार, यहाँ उसके कुछ कॉटेजेस हैं, मकान उनकी तरफ।